जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं कि यदि देश का प्रधानमंत्री होता है, राज्य का प्रधान या राज्य का संचालक मुख्यमंत्री होता है, तो जिला का प्रधान भी सांसद या मेयर को होना चाहिए। तो जिला का प्रधान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों होते हैं? अर्थात यदि देश का जो प्रधान होता है उसे जनता इलेक्ट करके भेजती है, यानी प्रधानमंत्री एक लोकसभा का चुनाव होता है जिसके अंतर्गत जो बहुमत दल के नेता होते हुए प्रधानमंत्री बनता था, जनता ने चुना है। राज्य में भी वही फंडा है, बहुमत दल का नेता जो विधायक विधानसभा के चुनाव में जिन्हें चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो जिला में भी तो साहब रूल वही होना चाहिए कि जनता जिसे चुन के भेजे उसे बनना चाहिए। तो जरा थामा, अगर ये आपके मन में ये प्रश्न आया होगा तो बिल्कुल सही, नहीं आया होगा तो यहाँ प्रश्न सुन लिए। अब इसके उत्तर पे चलते हैं। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र के मुख्यतः 4 पिलर होते हैं, या फिर हमारे देश को चलाने की मुख्यतः संविधान में 3 का वर्णन है। चौथा हम मीडिया को माने चलते हैं। तो पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है मीडिया। विधायिका जिसे जनता चुनती है, एग्जाम्पल के तौर पे आप उन्हें सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक कह सकते हैं। ये आते हैं विधायिका के अंतर्गत। ये सारे नियम को संसद में या विधानसभा में बनाते हैं, डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, उसके बाद इसे पास करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम होता है? जो भी नियम बने हैं विधायिका के थ्रू उसे धरातल पर उतारना, देश में, प्रदेश में, राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में, जिले में, गांव में, यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण के थ्रू उसे पूरे देश में, प्रदेश में लागू करवाना, ये कार्यपालिका का काम है। अब आते हैं न्यायपालिका पे। न्यायपालिका क्या करती है? विधायिका के द्वारा बनाए गए नियम या फिर कार्यपालिका जो नियम को लागू करवा रही है, इस दोनों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है और इस पे मौलिक अधिकार का हनन या किसी भी प्रकार का हनन होता है, तो इसके थ्रू कोई पिटीशन फाइल करते हैं तो उस पर न्यायपालिका ऑब्जेक्शन लगाती है और उस पर निर्णय देती है। उसके बाद चौथा आती है मीडिया। मीडिया का क्या काम है? यदि इन तीनों में से भी जो, यदि किसी से गलतियां हो गई, न्यायपालिका से भी हो सकता है क्योंकि गलतियां तो सभी से हो जाती है, तो जिसमें से गलतियां हुई है इन सभी को, गलतियों को सोशल मीडिया पे, अन्य प्लेटफॉर्मों पे दिखाती है। उसके बाद इसका सुधार होता है। अर्थात लोकतंत्र के 4 पिलर समझ गए। पहला तो विधायिका हो गया, विधायिका जो नियम बनाती है और जनता ही इसे चुनती है। अब आते हैं कार्यपालिका पे। यहीं से आपके उत्तर का शुरुआत होता है। कार्यपालिका 2 प्रकार के होते हैं। पहली अस्थायी कार्यपालिका, दूसरी अस्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एंड टेम्पोररी। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं अस्थायी कार्यपालिका पे। तो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं पीएम, सीएम, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या फिर वही सड़क परिवहन मंत्री या फिर खाद्य संसाधन मंत्री इत्यादि, कृषि, डेयरी, पशु अनुसंधान मंत्री, जितने भी, सूचना प्रसारण मंत्री, ये जितने भी आते हैं जिन्हें आप इलेक्ट करते हो अर्थात विधायिका के थ्रू भेजते हो, और उनके द्वारा जो बहुमत दल का नेता है जिन्हें प्रशासन, शासन देश की बागडोर हाथ में दी जाती है, वो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अर्थात पीएम, सीएम, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इत्यादि बनते हैं। इतनी बातें आप समझ गए, यानी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री इत्यादि मंत्री बनते हैं। तो इस अंतर्गत कार्यपालिका के 2 अंग हुए, अस्थायी और अस्थायी। और अस्थायी कार्यपालिका अर्थात जिन्हें 5 साल बाद फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, और यदि जीतते हैं तो वो अपनी कार्यकाल को रेगुलर रखेंगे और हारते हैं तो फिर कोई दूसरा आएगा। तो ये आते हैं अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत। तो देश का संचालन आप इतना तो समझ गए कि कार्यपालिका करती है, और कार्यपालिका में अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत पीएम आते हैं, ये देश चलाते हैं। अब आते हैं राज्य पे। राज्य को चलाते हैं सीएम अर्थात मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। ये भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं और वो भी अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत, क्योंकि ये विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं या विधान परिषद के द्वारा। उसके बाद इनकी बहुमत होती है लोकसभा या विधानसभा में सीएम की। उसके बाद जिनकी, जो इनके नेता होते हैं उन्हें सीएम बना दिया जाता है। अर्थात ये भी अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाते हैं जिले पे। तो मैंने आपको पीछे थोड़ा देर पहले बताया था कि जिला हो, देश हो या राज्य हो, इसे कार्यपालिका चलाती है। मुख्य जो पावर्स रहते हैं उन्हीं के हाथ में होते हैं।
अब जो दूसरा पार्ट है कार्यपालिका का, अस्थायी कार्यपालिका, उसके अंतर्गत आते हैं ब्यूरोक्रेट। और ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं? आईएएस, आईपीएस, जितने भी सिविल सर्विसेज के जॉब वाले होते हैं। तो अर्थात जिला अधिकारी अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। इसी कारण जिला का जो मुख्य अधिकारी होता है या मुख्य कर्ता धर्ता होता है वो डीएम होता है, ना कि सांसद या फिर मेयर या फिर विधायक। इतनी बातें आप समझ गए। क्योंकि देश का, राज्य का या जिला का प्रधान कार्यपालिका होता है। और कार्यपालिका दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं और डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूँ ये डाउट आपका खत्म हो गया होगा। खत्म हो गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि कुछ डाउट बच जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का इसी मुद्दे से रिलेटेड या अन्य मुद्दों से रिलेटेड प्रश्न होता है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।